अगले वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ से माननीय ओम प्रकाश बघेल जी हैं। आपसे आग्रह है, यदि आप हैं तो आप डायस पर आ जाएं और अपनी बात समय रखते हुए रखें। माननीय ओम प्रकाश बघेल जी। सभी साथियों को जय मूल निवासी। साथियों, आज वामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा सत्र है, जिसमें विषय है प्रधानमंत्री द्वारा 10 लाख नौकरियों का घोषणा करना और नौकरी न देना। यह चुनाव में बेरोजगार युवाओं का वोट लेने का हथकंडा, युवाओं के साथ हो रहे धोखेबाजी का पर्दाफाश। तो साथियों, सबसे पहले हमें ये समझ जाना चाहिए कि सरकार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि ये जो सरकार है ईवीएम से चुनकर आई है, वोटों से चुनकर तो आई नहीं है। अगर सरकार वोटों से चुनकर आई होती तो हमारे लिए सोचती कि मैं इनके वोटों से चुनकर आया हूँ, अगर इनके लिए काम नहीं करूँगा तो ये लोग मुझे वोट नहीं करेंगे। मगर इनको इसलिए लोगों की चिंता नहीं है, विद्यार्थियों की चिंता नहीं है, क्योंकि ये लोग ईवीएम से चुनकर आए हैं। ये दूसरी बात है। इससे पहली और सबसे गंभीर बात इसलिए है क्योंकि बीजेपी जो है ब्राह्मणों की पार्टी है, मूल ब्राह्मणों की पार्टी। तो ब्राह्मण क्यों चाहेगा कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिले? वो कभी नहीं चाहेगा। और ईवीएम भी तो ब्राह्मणों ने ही लाई ना, सारे ब्राह्मणों ने समर्थन दिया तब ईवीएम आई। बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल जितने भी हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, सारे लोगों ने समर्थन करके ईवीएम लाया और ईवीएम के बाद ये लोग जो है हमारी नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। तो हमें एक बात समझ जाना चाहिए कि जितनी भी ब्राह्मणों की पार्टियां हैं उनसे हमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला नहीं है। इन लोगों ने 1991 में एलपीजी का कार्यक्रम किया, जिससे जो है सारे सेक्टर जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिए। प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से हमारा जो रिजर्वेशन था वह खत्म हो गया, ना के बराबर। मतलब जो था उसको भी प्रभाव शून्य कर दिया, वो जीरो पर आकर टिक गया। दूसरा जो है बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी समाज में प्रतिस्थापित करने में युवा एवं विद्यार्थियों की भूमिका क्या रहेगी? तो दोस्तों, कोई भी संगठन होता है समाज में, कोई भी संस्था है, उसको आगे बढ़ाने के लिए युवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उसका रहता है। युवा का उल्टा अगर हम करके देखें तो वायु होता है, वायु यानी कि हवा। जिस ओर युवा चलेगा उसी तरफ जो है युग चलेगा, ऐसा कहते हैं। तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहेगा संगठन को आगे बढ़ाने में। तो हमारे जितने भी महापुरुष थे उन लोगों ने अपने इसी समय में युवा अवस्था से ही अपनी जो है लड़ाई शुरू की थी। जैसे अपना भगत सिंह जो थे 1907 में उनका जन्म हुआ, 1931 में उनको फांसी हुई। मतलब उनकी वो एज कितनी थी, वो उस समय युवा थे, 24 इयर्स के थे। और अपने बिरसा मुंडा जी थे, उनका जो है 1900 में उनका फांसी दे दी गई। उस समय वो जो है 1857 से 1900 करीबन 25 ईयर के थे। तो हमारे जितने भी महापुरुष थे सब लोगों ने युवा अवस्था से ही अपनी लड़ाई शुरू की थी। शिवाजी महाराज ने भी लगभग 16 साल की उम्र में तोरण का किला जीता था। झलकारी बाई अपने संघर्ष करते 27 साल में मारी गई। तो जितने भी सब लोग थे उन्होंने युवा अवस्था से ही समाज परिवर्तन का काम जो है शुरू कर दिया था। तो हमारा योगदान क्या रहेगा बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी समाज में प्रतिस्थापित करने? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि अपना जो फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, उनसे चर्चा करके, बात करके, उनको मूल विचारधारा समझा करके उनको अपने साथ में ला सकते हैं। क्योंकि जब तक युवा नहीं आएगा, विद्यार्थी नहीं आएगा, तब तक जो है संगठन
किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने वाला नहीं है। बढ़ेगा मगर वो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जब तक विद्यार्थी और युवा संगठन में शामिल नहीं होंगे तो आंदोलन, हमारा जो मूल निवासी आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होगा ही नहीं, वो बीच में ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें युवाओं का, विद्यार्थियों का, सबका बहुत ही बड़ा रोल है। और समय अभाव से मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए यहीं पर अपनी बातें खत्म करता हूँ। जय मूल निवासी।